हेलो दोस्तों, हिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए हमने फौज बैच स्टार्ट किया, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और क्लास करवाए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो नीचे आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करेंगे, सारे एसएससी जीडी के जितने भी वीडियो हैं आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एसएससी जीडी की बात करेंगे तो हर सब्जेक्ट से आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं और क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और पिछले साल एग्ज़ाम में हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल अड्डा 730 हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए आज के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, मतलब गोरिल्ला युद्ध में कौन सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवाजी। शिवाजी एक मराठा थे, ये बहुत महत्वपूर्ण थे, गोरिल्ला युद्ध के लिए ये जाने जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इनकी गोरिल्ला युद्ध में भूमिका रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित करवाया था, मतलब मुगलों से जो संधि की थी शिवाजी ने, कौन सी संधि की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरंदर की संधि। पुरंदर की जो संधि हुई थी ये मुगलों से इनकी हुई थी। बाकी के आप ये बहुत सी संधियां इन्होंने, जैसे पूना की संधि है, ये पुणे की संधि ये कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 1817 में, 1817 में। और ये कब हुई थी, ये बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी, मराठाओं से ही, शिवाजी से नहीं, ये बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी अंग्रेजों से। ये जब आंग्ल मराठा युद्ध आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है। एक वाशिन की संधि है, वेरी इंपॉर्टेंट संधि है वाशिन की संधि, जब आप मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से आपको पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा शिवाजी को राजा की जो उपाधि थी वो किसने प्रदान की थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने राजा की उपाधि जो थी वो शिवाजी को दी थी। शिवाजी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक शासक हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनसे ही मैंने आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके लिए एग्जाम के लायक क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, मतलब शिवाजी के जो संरक्षक और राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे। इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादाजी कोंडदेव जो थे ये इनके संरक्षक भी थे और राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, मतलब इनके गुरु के रूप में थे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अंतिम पेशवा किसे माना जाता है, अंतिम महान पेशवा किसे माना जाता है। राइट आंसर आपको देना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माधवराव। माधवराव जो था ये अंतिम महान पेशवा थे, माधवराव जी। तो इन्हें अंतिम महान पेशवा के रूप में जाना जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सबसे बहादुर महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताराबाई। जब हम मराठा साम्राज्य विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको ताराबाई की एक बहुत अच्छी भूमिका बताई जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत तक जो समुद्री मार्ग था इसकी खोज किसने की थी, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद जो सरस्वती है इन्होंने क्या स्थापित किया। राइट आंसर आपको देना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्य समाज जो था वो दयानंद सरस्वती ने आपका चलाया। उसके बाद अगर ब्रह्म समाज आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय ने चलाया। ये आपके जब हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं घटी, जिन्हें आप कह सकते हैं कि कुरीतियाँ आई, बुराइयाँ आई, उनको दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जैसे आर्य समाज आया, ब्रह्म समाज आया और प्रार्थना समाज आया, बहुत सी संस्थाएँ खुली जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी। किसने जो है महिलाओं के लिए वामा बोधिनी
पत्रिका निकाली थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केशव चंद्र ने। ये जो जितने लोग हैं चारों लोग ये किससे संबंधित है? ये ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, ब्रह्म समाज से। राजा राम मोहन राय के बाद ये लोग आए थे और धीरे धीरे इन्होंने भी अपना जो है इनकी मृत्यु के बाद या इनके ना होने के बाद ये जो ब्रह्म समाज का गद्दी थी इन्होंने ही संभाली थी। तो इसका राइट आंसर क्या? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केशव चंद्र जो थे ये इन्होंने बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी, आपको याद रखना। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? मतलब जब जो इंग्लैंड गए थे ये राजा राम मोहन जी, तो इनकी जो ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि कौन? रामचंद्र विद्यावगीश जी। ये केशव चंद्र जो सेन दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में आपको केशव चंद्र, ये आपके लिए ब्रह्म समाज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजा राम मोहन राय की बाद मृत्यु के बाद केशव चंद्र जी ही ने इनकी जो गद्दी संभाली थी, ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। लेकिन इन्होंने जो था ये अल्पायु में विवाह जिसे करते हैं तो उस पर बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगाई। लेकिन 17 वर्ष की अपनी बेटी की अल्पायु में इन्होंने जब विवाह कर दिया, उसमें इनका केशव चंद्र को हटा दिया और ब्रह्म समाज की एक नई शाखा उत्पन्न हो गई। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इतिहास के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लायक हैं। मैं ऐसे ही कम क्वेश्चन लेके 10 से 11 क्वेश्चन इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। कम क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन होने पर आपको बोरिंग महसूस होता। तो यही थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो लिंक आपको दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी अच्छे सभी वीडियो हैं आपको SSC GD के लायक वो वीडियो मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।